मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। मुझे माफ कीजिएगा, बीच में किसी का कॉल आने के कारण रिकॉर्ड कट चुका। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं जय मसीह कहता हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। ध्यान दीजिए, हम बातचीत कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और पद संख्या 1 से लेके आप 14 पद तक अपने बाद में आप मनन में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे राजा अपने पुत्र का विवाह कर रहा है और यहाँ पे पकवान पक चुके हैं, मांस उस पक चुके हैं। तो राजा ने कहा जितने को निमंत्रण दिया गया उन्हें जाके बुलाया जाए। पर जितने को निमंत्रण दिया गया था उन लोगों ने आना नहीं चाहा। कुछ लोगों ने खेतों की ओर चला गया, कुछ लोगों ने व्यापार करने को चला गए, बिजनेस करने को चले गए और राजा के निमंत्रण को अस्वीकार किया। ध्यान दीजिए, क्यों? राजा के बेटे के विवाह में लोग आना नहीं चाहे। आज इसी प्रकार जो जन्म से ही क्रिस्तान है, जन्म से ही क्रिश्चियन है, वो आना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते, वो तैयारी करना नहीं चाहते। इसीलिए अन्य जातियों के लिए जब द्वार खुला गया और राजा ने कहा अगर वो लोग नहीं आते तो चौराहे में जाओ, जहां पे चौराहे का मतलब चारों ओर से रास्ता है, तो पूरा और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण और अन्य जातियों के लिए मार्ग खोला गया। इसलिए आज जन्म से क्रिस्तानों से बढ़ के ज्यादा अन्य जाति प्रभु को जानते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा वो बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रम अन्य जातियों के बीच में इसलिए कर रहा है क्योंकि निमंत्रित लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया। जन्म से जो क्रिश्चियन है उसने मात्र बाइबल को तो पढ़ा ही नहीं, पर संडे क्लास में कुछ कुछ सीख लिया और उसने बहुत सारे चर्च जाने के कारण उन्हें लगा इतने ही संभवता है और वो उतने ही चीजों को ग्रहण किए। पर अन्य जाति परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को पाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। जब खजूर की डालियां लेके होसन्ना जय जयकार किया जा रहा था तो वहां पे बोला गया कि इन्हें शांत करो, ये बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, हल्ला कर रहे। तो यीशु मसीह ने कहा ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग खोला। जब राजा ने अपने बेटे के विवाह के लिए निमंत्रित लोगों को भेजे तो कई लोगों ने तो बोला खेत की ओर चले गए, व्यापार करने चले गए, बिजनेस करने चले गए। आज ऐसे ही लोग संसार में अपने जीवनों को बिता रहे। कुछों को मार दिया गया, कुछ दासों को मार दिया गया, सेवकों को मार दिया गया, राजा को गुस्सा आया, उनके घरों को फूंक दिया और कईयों को मार दिया, ऐसा लिखा हुआ। तब क्या हुआ? राजा ने कहा चौराहे में जाके जो मिलता है उसको लेके आ जा। जब चौराहे से बहुत सारे लोग को लेके आया गया और राजा आए हुए लोग को देखने के लिए जब नीचे उतरे तो वहां पे एक व्यक्ति ने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था उनके साथ क्या किया जाता है लिखा हुआ, उसने उनसे पूछा, मत्ती 22:11, उसने उनसे पूछा है मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। ध्यान दीजिए, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहनेंगे उसके साथ क्या होगा? उसको हाथ पांव बांध के वहां डाल दिया जाएगा जहां पे दांतों का पीसना रोना है। बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए लोग है। हम क्रिस्तान हैं, यह सबसे बड़ी बात नहीं। हम कितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसकी धार्मिकता को हमने पूरा किया है, उसकी पवित्रता में अगर आज हम चलते हैं तभी तो विश्वास ही है कि अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, चरित्र को बदले, तब तो विश्वास ही है। इसलिए ध्यान दीजिए, विवाह का वस्त्र महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए। अगर विवाह का वस्त्र नहीं है तो उस विवाह में हम शामिल नहीं हो सकते। क्या है विवाह का वस्त्र? कैसे वस्त्र के बारे में बातचीत किया जा रहा है। जब चौराहे से लोगों को लेके आया गया तो सब तो अलग ही अलग वस्त्र पहन के आए होंगे ना। जब उनको लाया जा रहा था तो उसमें ऐसा नहीं है कि सेवक लोग और दास लोग जिसको राजा ने भेजे थे और राजा ने अपने सेवक और दासों को वस्त्र देके भेजे और बहुतों को वस्त्र पहनाया गया, एक जन को छोड़ दिया गया, ऐसा बाइबल तो नहीं सिखाती। पर कौन से वस्त्र के बारे में बातचीत करता है जो इतने भीड़ में, क्योंकि कोई तो तैयारी से नहीं आए थे। निमंत्रित लोगों को मालूम था ड्रेस कैसा पहन के आना है, वस्त्र कौन सा पहन के आना है विवाह में। पर चौराहे से जितने लोग को लाया गया उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि राजा ने कौन सा वस्त्र पहनने बोला है। पर राजा ने जब देखने के लिए तो सब लोग वस्त्र पहने हुए थे, उनको मालूम भी नहीं था पर भी पहने हुए थे। पर एक व्यक्ति कैसे नहीं पहन पाया? सब चौराहे से आए तो वो लोग कब पहनने गए ये भी ध्यान दीजिए। क्या है वस्त्र? वस्त्र क्या बातों को दर्शाया जाता है? विवाह का कौन सा वस्त्र है? आइए हम थोड़े से वचनों के द्वारा हम जाने।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 पद संख्या 7 से। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। ध्यान दीजिए, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर ली। ये पूरे संसार भर में जितने मानव जाति के स्त्री पुरुष जवान इन बातों को ध्यान दे कि हम सब उसकी दुल्हन है। पर क्या दुल्हन तैयारियां कर रही है? क्या आज भी वो संसारिकता में चल रही है? इसलिए वचन कहता है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। लिखा हुआ है, कैसे तैयार किया गया? लिखा हुआ है, उसको शुद्ध और चमकदार मलिन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोग के धर्म के काम। यही तैयारियां हैं, धर्म के काम ही तैयारियां हैं। धर्म क्या है? धर्म के क्या अर्थों को हम जानते हैं। धर्म का अर्थ, अगर धर्म को ज्यादा जानने का कोशिश कीजिएगा तो धर्म का मतलब होता है परमेश्वर की वास्तविकता पे विश्वास करना। और यहाँ पे लिखता है वो चमकदार जो महीन जो कपड़े पहने हैं, जो चमकदार श्वेत कपड़े पहने, उस कपड़े का अर्थ है, उसका मतलब है पवित्र लोग के धर्म के काम। क्या हमने धर्म के काम किए? ध्यान दीजिए, हम आज भी अपने बेबी बच्चों में व्यस्त हैं। हमने धर्म का काम करने के लिए हमें समय मिला है क्या? अगर आप धर्म के काम किए हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दुल्हन को ऐसी तैयारी करना है धर्म के काम करते करते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिस वक्त मैं एक चर्च बनाया था, मैं आपको गवाही बताया था, मैं एक चर्च बनाया था, उस चर्च बनाने में लाखों रुपया खर्च हुए। उस चर्च को मैंने जहां पे बनाया अपने प्रिय लोग के घर में बनाया, तो वहां पे क्या हुआ, उस चर्च से नहीं, उस जमीन से ही हमारे पूरे कलीसिया को निकल जाना पड़ा। बहुत बात विवाद हुई, तो वहां से हमें निकल जाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने लोगों ने धोखा दिया। तो जब मैं वहां से निकला तो मुझे एक चिंता आया कि हमारी कलीसिया कहां होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने जमीन दिया और उसने बोला कलीसिया यहां बनना चाहिए। आज एक विशाल और बहुत बड़े चर्च बन चुके हैं और उसमें कम से कम बहुत सारे लोग, कई सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। और उस चर्च का निर्माण किया गया। उस व्यक्ति ने 1 रुपया भी उस जमीन का दाम नहीं लिया, उसने जमीन दे दिया। अब लाखों रुपया खर्च करके एक चर्च बनाया है और उस चर्च को बनाया हमें छोड़ के दूसरे स्थानों में चले जाना है, क्योंकि अपने प्रिय लोगों ने हमें धोखा दिया। हम लड़ाई और वाद विवाद नहीं करना चाहते, इसलिए शांति से उस चर्च से निकल गए। पर एक चर्च में तो आराधना करना है, ये सैकड़ों लोग का मैं पिता हूं, चाहे आत्मिक पिता हूं और पास्टर हूं। तो मेरे मन में चिंताएं थी, जमीन तो मिल गया, इसे बनाएंगे कैसे? हमारे कलीसिया के लोगों ने अपने सोने चांदिया जितने कुछ है उन सब चीज को बेच के उस चर्च का निर्माण किया। आज वो चर्च सुंदर चर्च बन गया है। कई लोग ऑनलाइन जब मेरे चर्च में आराधना होती है तो उस चर्च को आप देख सकते हैं। संडे की आराधना में, अभी तो आराधना बंद है, पर पिछले कई वीडियो में आप देख सकते हैं जिस चर्च को, नए चर्च को परमेश्वर ने बनाने के लिए अनुग्रह किया। धर्म के काम आज लोग क्या कर रहे? दिखावटी कर रहे। लोग को लगता है कि धर्म के काम करें। आज जितने भूखों को, अनाथ और विधवाओं को जितने लोग खाना खिलाते, फोटो खींचकर वीडियो बना के, वो धर्म के काम में गिने जाएंगे क्या? उन्हें लगता है कि कुछ लोगों को भोजन खिला देने से और 200-300 लोगों को भोजन खिला देने से, उनके फोटो को फेसबुक में और कई लोग पेपर में दे देने से उन्हें लगता है कि वो धर्म के काम करे, तो वो गलत है, क्योंकि धर्म का काम तो गुप्त होता है। मेरे कलीसिया के लोगों ने कभी नहीं बोला कि सोना चांदी बेच के इस चर्च को बनाया गया, पर धर्म के कामों में जोड़ने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म के काम करने के लिए उसने जब चर्च में परमेश्वर के भवन को बनाने के हमने चिंता किया तो लोगों ने सोना चांदी बेच के उस चर्च को बना दिया। आज वो तैयार है, बहुत कम समय में, साल भर भी नहीं लगा, एक विशाल भवन जो 100 से 4 उसका लंबाई और चौड़ाई 30 है, उसको साल भर से कम समय में उस चर्च का निर्माण कर दिया गया। ध्यान दीजिए, धर्म के काम, हमने धर्म के काम क्या किए? अगर आप धर्म का काम किए, धर्म का काम जो किए उसी को ही ये महीन और मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। ये पवित्र लोग के धर्म के काम में लिखा हुआ है। हमने क्या धर्म का काम किया?
कलीसिया में दान दसवां सब चोरियां की जा रही है, अपने पेमेंट का 10वां भाग भी नहीं दिया जा रहा है, दान भी सही से नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों को आजकल लोग भोजन खिला दे रहे हैं तो वो लोग फोटो खींचना जरूरी है उनको, और वीडियो बनाना जरूरी है, और पेपर में भी आउट होना है, देखिए धर्म का काम हो रहा है। हमने क्या धर्म का काम किया है? अगर हम धर्म का काम किए हैं तो मलिन वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है, और ये पवित्र लोग के धर्म का काम है, तब तो वस्त्र मिलेगा। धर्म के काम करना है। धर्म का मतलब ही होता है परमेश्वर की वास्तविकता पे विश्वास करना। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते तो हमने धर्म का काम क्या किया? जब निस्वार्थ, धर्म का काम निस्वार्थ होता है। हाँ, अनाथ और विधवाओं को शुद्धि लेना है, यह भी धर्म के काम में जुड़ाता है। हाँ, भूखों को खिलाना है, पर शो ऑफ तो नहीं करना है, दिखाना तो लोगों को नहीं, गुप्त में करना है। हमारे कलीसिया से भी, हमारे जैसे चर्च से भी कईयों को मदद किया गया, और मदद करने के बाद हमने कभी भी फोटो और वीडियो नहीं बनाया। जैसे और चर्च के और विश्वासी और कई दास लोग ऐसा कर रहे हैं, पर हमारे चर्च में अलाउ नहीं है कि धर्म के काम को दिखावटी करे। गुप्त में कीजिए कि परमेश्वर आशीष दे। हम धर्म का काम करेंगे तब ना मलिन वस्त्र पहनने का अधिकार दिया जाएगा। हम धर्म के काम क्या किए, इस बात को क्या चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अगर आप धर्म के काम किए हैं तो आप दुल्हन तैयार हो चुके हैं, लिखा हुआ है। धर्म के काम निस्वार्थ, किसी को दिखाने, गुप्त, जिसको आप मदद कर सकते हैं, जिसको आप सहयोग कर सकते हैं, जिसकी आप शुद्धि ले सकते हैं, जिस अनाथ विधवाओं का आप ख्याल रख सकते हैं, जितने धर्म का काम कर सकते हैं, चर्च बनाने में सहायता मदद कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जो धर्म काम है, जिसको बताना नहीं है। आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं कि धर्म के काम में क्या क्या जोड़ा जाता है। धर्म के काम जिसको दिखाना नहीं चाहिए वो गुप्त होता है, तब हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। आज देखिए, उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी है। पवित्र लोग के धर्म के काम, उसी को महीन वस्त्र पहनने का अधिकार दिया जाए, चमकदार वस्त्र पहनने का अधिकार दिया जाएगा, मलमल पहनने का अधिकार दिया जाएगा उसी को जो धर्म का काम करते हैं। आज की सुबह, आज की घड़ी में बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, आप बहुत कुछ जरूर कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं तो यह बात आपको याद रखना चाहिए, पवित्र लोगों को धर्म के काम करना होगा। बहुत सारे धर्म के काम है, आप क्या कर सकते हैं, मैं किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं। आप कंबल बांटिए, आप खाना खिलाइए, अनाथ आश्रम में जाके उन्हें भोजन खिलाइए, तो पेपर में शो ऑफ नहीं करना है, फोटो खींच के फेसबुक में डालना है। आपको जितना धर्म का काम करना है करिए, जितने बाइबल हमें सिखाता है हमें क्या क्या करना चाहिए, कितना भलाई करना चाहिए, कितना सहयोग करना चाहिए, बाइबल जो जो हमें धर्म काम सिखाएगा उसे कीजिए, मगर गुप्त कीजिए, तब वस्त्र पहनने का अधिकार दिया जाएगा। देखो, मगन हो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8 में हमने पढ़ा, क्योंकि दुल्हन तैयारी कर चुकी है, उसे चमकदार शुद्ध महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और वो मलमल महीन का अर्थ है, उस वस्त्र का अर्थ है पवित्र लोग के धर्म के काम। यही तो वस्त्र है जो बहुत लोग नहीं पहने। अगर पहनेंगे तो धर्म काम करना होगा, मगर धर्म काम दिखाने के लिए नहीं करना होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक आंखों खोले, हमारे आत्मिक हृदय खोले, हमारे आत्मिक कानों खोले कि हम धर्म का काम करें और गुप्त करें, कि परमेश्वर गुप्त में हमें आशीष दे और हमें उस वस्त्र को पहनने का अधिकार मिले जो हमारे सोच समझ से परे। प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत के आशीष आपके और आपके परिवार और आपके घराने के व्यक्तिगत जीवन में हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, सुनने वाले बहुतायत का आशीष पाए। अपने आंखों को बंद करें कि हम प्रार्थना करें। अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें वस्त्र पहनना है, और उस व्यक्ति ने वस्त्र नहीं पहना, उसके हाथ पांव को बांध के उस अंधेर में डाल दिया गया जहाँ पे दांतों का पीसना और रोना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। हमें अगर वस्त्र पहनना है तो हमें धर्म का काम करना होगा। अगर हम धर्म का काम करेंगे तो उस वस्त्र को हम पहन लेंगे। अधर्म काम जो करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं और वो पवित्रता से करते हैं, वो अपने हृदय को खुश और आनंद से भर देने के लिए करते हैं, और उसमें अपने धन और संपत्ति की सोचते नहीं है, पर वो मात्र भलाई करने का सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भलाई करते हैं उनके अंदर पाप नहीं रहता है, उनके अंदर बुराई नहीं रहता है, वो निस्वार्थ रहते हैं, वो सेल्फिश नहीं रहते हैं, वो दूसरों के बारे में चिंता करते हैं। और यीशु ने भी दूसरों के बारे में चिंता किया, इसलिए सुनने वाले लगातार आशीष पाए और धर्म के काम में हम बढ़ते जाए, कि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहे और चमकदार मलिन वस्त्र पहनने का हमें अधिकार दिया जाए। प्रभु, और दुल्हन को इसी रीति से तो तैयारी करना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले बहुतायत का आशीष पाए। सारा महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर की दया और आपके परिवार के साथ बने रहे। फिर से जितने लोग सुनेंगे और सुन रहे उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।